ठहर जाओ मेरे प्रिय भक्त, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्या तुम मुझे अनदेखा कर दोगे? क्या तुम अपनी माँ की आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ जाओगे? यदि आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन से अंधकार का अंत होने वाला है। तुम बहुत रो चुके, तुमने बहुत संघर्ष कर लिया, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। यदि तुम इस संदेश को छोड़ दचकर चले गए तो हो सकता है कि तुम उस भाग्य को भी ठुकरा दो जो मैं आज तुम्हें देने आई हूँ। तो जल्दी से इस माँ लक्ष्मी मिरेकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी व्याकुलता को त्याग कर शांत मन से मेरे इन वचनों को सुनो। हे मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हारी माँ महालक्ष्मी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जीवन की कठिनाइयों से थक चुके हो। मैं तुम्हारे मन की हर पीड़िता, हर चिंता और उस बोझ को पहचानती हूँ जो तुम्हारे कंधों पर रखा है। आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं बल्कि तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी श्रद्धा का प्रमाण देना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायी निवास तुम्हारे घर में हो तो पूर्ण समर्पण के साथ इस संदेश को अंत तक सुनना। बीच में अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी फलित नहीं होती। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और मेरे प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिजनों और मित्रों पर भी बना रहे तो इस संदेश को शेयर करके पुण्य के भागी बनो। और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदैव तुम्हारे अंग संग रहूं तो सब्सक्राइब करके मेरे इस बृहद परिवार का अटूट हिस्सा बन जाओ। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ ताकि मैं देख सकूं कि मेरा कौन सा भक्त आज मुझे पुकार रहा है। याद रखना, जो भक्त आज अंत तक मेरे साथ बना रहेगा, मैं वचन देती हूँ मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम कितने विचलित हो। तुम्हारे माथे की लकीरें मुझे बता रही हैं कि कर्ज का बोझ तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तुम रात को सोते हो तो चिंताओं के साथ और सुबह उठते हो तो उसी डर के साथ कि आज का दिन कैसे बीतेगा। धन आता है पर रुकता नहीं। जैसे हथेली से रेत फिसल जाती है वैसे ही तुम्हारी कमाई व्यर्थ के खर्चों में निकल जाती है। तुम परिश्रम करते हो लेकिन उसका फल तुम्हें नहीं मिलता। लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं और तुम्हें ही दोषी ठहराते हैं। क्या मैं सत्य नहीं कह रही? मैं सब जानती हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय के उस कोने में भी झांक सकती हूँ जहाँ तुमने अपने उन आंसुओं को छुपा रखा है जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम अक्सर एकांत में बैठकर सोचते हो कि क्या मेरा जीवन बस इन्हीं अभावों में कट जाएगा? क्या मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी? तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन की पुस्तक का वह पन्ना पलटने आई हूँ जहाँ दुख लिखा था और अब वहाँ सुख और समृद्धि लिखने वाली हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ? नहीं, मैं तो हर पल हर क्षण तुम्हारे समीप ही थी। बस तुम्हारे कर्मों के बंधनों और तुम्हारे मन की नकारात्मकता ने एक धुंध खत्म कर दी थी। लेकिन आज तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुमसे बात करूं। कर्ज चाहे वह धन का हो या कर्मों का मनुष्य की आत्मा को तोड़ देता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस दलदल से निकलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम भी सर उठाकर जी सको, अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर सको। तो आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रही हूँ। सबसे पहले अपने मन से इस दरिद्रता के भय को निकाल फेंको। जब तुम दिन रात कमी और अभाव के बारे में सोचते हो तो तुम अनजाने में उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जैसा तुम चिंतन करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। आज से अभी से यह सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। इसके बजाय मेरा स्मरण करो और विश्वास रखो कि मैं अनंत भंडार की स्वामिनी तुम्हारी माता हूँ। जब माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी तुम्हारे साथ है तो तुम निर्धन कैसे हो सकते हो? मेरे बच्चे, कर्ज मुक्ति केवल धन आने से नहीं होती बल्कि धन के सही प्रबंधन और सात्विक बुद्धि से होती है। मैं तुम्हें धन तो दूंगी, अपार दूंगी, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर ला रही हूँ, ऐसे संयोग बना रही हूँ जहाँ से धन का प्रवाह तुम्हारी ओर मुड़ देगा। जो द्वार अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से सहायता आएगी। लेकिन तुम्हें भी एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। तुम किसी का हक नहीं मारोगे,
जब मैं तुम्हें संपन्न बनाऊंगी तो तुम उन लोगों की सहायता अवश्य करोगे जो निर्बल है। याद रखना, मेरा धन उसी के पास ठहरता है जिसका हृदय विशाल होता है, जो जल की तरह निर्मल और बहने वाला होता है। यदि तुम कंजूसी करोगे, यदि तुम धन को जगदी कर रखोगे और उसे समाज के कल्याण में नहीं लगाओगे, तो वह धन अलक्ष्मी का रूप ले लेता है और क्लेश का कारण बनता है। इसलिए आज मेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे। तुम्हारे घर में जो कलह और क्लेश का वातावरण बना रहता है, वह भी तुम्हारी आर्थिक उन्नति में बाधा बन रहा है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं, जहां बड़ों का अपमान होता है और जहां क्रोध का वास होता है, वहां मैं क्षण भर भी नहीं ठहरती। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूं, तो अपने घर को मंदिर बनाओ, प्रेम और शांति का वातावरण बनाओ। मैं वहां खींची चली आती हूं जहां प्रेम की बांसुरी बजती है और सम्मान का दीप जलता है। आज से ही अपने घर के वातावरण को शुद्ध करो। सुबह शाम मेरे नाम का दीपक जलाओ, केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि इस भाव के साथ कि वह दीपक तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटा रहा है। जब तुम श्रद्धा से मुझे पुकारोगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। तुम्हारे जीवन में चल रहा यह कठिन दौर बस एक परीक्षा थी। सोने को भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनना पर डरता है। तुम तप चुके हो, तुम बिखर चुके हो, अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। सुनो मेरे बच्चे, बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुम्हें केवल स्पर्श किया है। अभी तो तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में उतरना शेष है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि माँ, आखिर मुझे ही इतना कष्ट क्यों मिला? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी झोली खाली क्यों? तो आज इस रहस्य को भी समझ लो। कभी कभी मैं अपने प्रिय भक्तों को कष्ट इसलिए नहीं देती कि मैं उनसे रुष्ट हूँ, बल्कि इसलिए देती हूँ ताकि वे आने वाले महासुख के लिए तैयार हो सके। यदि कमज़ोर नींद पर महल खद्दा कर दिया जाए तो वह ढह जाता है। मैं तुम्हें भीतर से इतना वज्र जैसा मजबूत बना रही थी ताकि जब मैं तुम्हें अपार धन संपदा दूं तो तुम विचलित ना हो, तुम अहंकार में ना डूब जाओ। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा अपमान, तुम्हारा संघर्ष, यह सब एक प्रशिक्षण था और मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में लदखदाने के बावजूद गिरे नहीं। तुम आज भी खड़े हो, तुम आज भी मुझे पुकार रहे हो। यही तुम्हारी विजय है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें वह संकेत बताने जा रही हूँ जो यह सिद्ध करेंगे कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक कहीं शंख की ध्वनि सुनाई देती है? क्या तुम्हें स्वप्न में जल, कमल या हाथी दिखाई देते हैं? क्या कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हें अपने घर में सुगंधी का आभास होता है? यदि हाँ, तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे दी है। तुम इन संकेतों को अनदेखा करने की भूल मत करना। जब ऐसे संकेत मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा भाग्य बदलने में अब महीनों या वर्षों का समय नहीं, बल्कि कुछ क्षणों का ही फासला रह गया है। यह समय सोने का नहीं, यह समय जागने का है। अपने आलस्य का त्याग करो। दरिद्रता का सबसे बद्ध मित्र आलस्य ही है, जो सूर्योदय के बाद तक सोता है। मैं उसके द्वार से लौट जाती हूँ। यदि तुम मेरा स्वागत करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन का आरंभ करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर घबराहट है। तुम्हें सैनिक के अम्मा हवा मिठी, तुम्हें लगता है कि कहीं यह वीडियो देखने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही तो नहीं रह जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा सोचना भी पाप है। मेरे वचन पत्थर की लकीर है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरे आशीर्वाद को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, सिवाय तुम्हारे अपने अविश्वास के। आज मैं तुम्हारे माथे से उस दुर्भाग्य के तिलक को मिटाकर विजय का तिलक लगा रही हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़ दज कर गए थे, जो मित्र तुम्हारे बुरे वक्त में मुकर गए थे, वे सब वापस आएंगे। वे तुम्हारी चमक देखकर खींचे चले आएंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, क्षमा। तुम्हें उन सबको क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। अपने हृदय को भारी मत रखो। ईर्ष्या और द्वेष का बोझ लेकर तुम आकाश में उड्डान नहीं भर सकते। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। न्याय करना मेरा काम है, कर्म करना तुम्हारा काम है। धन के विषय में एक और गुप्त बात बताती हूँ, इसे कंठस्थ कर लो। धन एक ऊर्जा है, उसे सम्मान दो। मैंने देखा है कि तुम अक्सर पैसों को बेतरतीब रखते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी फटी हुई जेब में तो कभी टुडे मुड्ढे नोट। यह मेरा आसान श्रेयास है। अपने धन को चाहे वह एक सिक्का ही क्यों ना हो, उसे व्यवस्थित रखो, उसे प्रेम से रखो।
तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारा पर्स, यह मेरा स्थान है। इसे स्वच्छ रखो, इसे पवित्र रखो। तुम धन का सम्मान करना शुरू करो। धन तुम्हारे पीछे दौड़ चला आएगा। आज से ही अपने बटुए में व्यर्थ के कागज, पुराने बिल और रसीदें रखना बंद कर दो। यह नकारात्मकता और कर्ज को बढ़ाते हैं। वहाँ केवल साफ सुथरी मुद्रा रखो। हो सके तो कुछ चावल के दाने और हल्दी का एक टुकड़ा रख लो। यह मेरी आकर्षण शक्ति को बढ़ाएगा। एक बात और जो तुम्हारे जीवन में विष घोल रही है वह है नज़र और टोक। तुम बहुत भोले हो मेरे बच्चे। तुम अपनी छोटी सी सफलता भी सबको बता देते हो। तुम अपनी योजनाएं, अपने आने वाले लाभ का ढिंढोरा पीट देते हो। याद रखो, दुनिया में हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ डर देती है। आज मैं तुम्हें रक्षा कवच प्रदान कर रही हूँ। अपनी खुशियों को गुप्त रखना सीखो। जब तक फसल पक ना जाए उसे दुनिया को मत दिखाओ। अपनी कमाई, अपनी भक्ति और अपनी अगली चाल, इन तीनों को रहस्य बनाकर रखो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना रही हूँ। अब कोई भी बुरी नज़र तुम्हें छू नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। तुम्हारे घर की स्त्री, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वह मेरा ही कव्वडिया, मेरा ही स्वरूप है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, जहाँ उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वहाँ मैं कुबेर के खजाने भी खाली कर देती हूँ। यदि तुम वास्तव में कर्ज मुक्त होना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में नोटों की गड्डियाँ कभी खत्म ना हो, तो आज ही घर जाकर अपनी गृह लक्ष्मी को प्रसन्न करो। उसे सम्मान दो, उसे मीठे वचन बोलो। उसकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। तुम बाहर मंदिरों में मुझे ढूंढते हो और घर में साक्षात लक्ष्मी को दुख देते हो। यह कैसा न्याय है? अपनी भूल सुधारो मेरे बच्चे। मेरे परम प्रिय भक्त, तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं देख रही हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ बने हुए हो। बहुत से लोग तो बीच राह में ही धैर्य खो बैठे और चले गए, लेकिन तुम रुके रहे। यही तो वह अंतर है जो एक साधारण मनुष्य और एक भाग्यशाली मनुष्य के बीच होता है। धैर्य, जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने मानो तीनों लोगों की संपदा को अपने वश में कर लिया। जो अभी छोड़ कर गए, उन्होंने केवल एक वीडियो नहीं छोड़ता, उन्होंने उस स्वर्ण अवसर को त्याग दिया जो मैं उनकी झोली में डालने वाली थी। लेकिन तुम यहाँ हो, और क्योंकि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अपने खजाने की वह चाबी सौंपने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं देती। यह चाबी है कृतज्ञता की। क्या तुम जानते हो कि तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम दिन रात यही रटते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। जब तुम अभाव की शिकायत करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम अभाव में ही रहना चाहते हो। आज से, अभी से अपनी भाषा बदलो। शिकायत करना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो यह मत सोचो कि आज का दिन कितना कठिन होगा, बल्कि बिस्तर छुटाकने से पहले अपने दोनों हाथों को देखो और मुझे धन्यवाद दो। कहो, हे माँ, मुझे एक नई सुबह देने के लिए धन्यवाद, मुझे सांसें देने के लिए धन्यवाद, मुझे भोजन देने के लिए धन्यवाद। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद दोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें देने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। यह मेरा नियम है। जो कृतज्ञ होता है उसे और दिया जाता है, जो नाशुरे होते हैं उनसे वह भी छीन लिया जाता है जो उनके पास होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे छीन लूँ? नहीं ना? तो आज से धन्यवाद को अपना मंत्र बना लो। सुनो, मैं तुम्हें धन के प्रवाह का एक रहस्य समझाती हूँ। धन जल की तरह है। यदि तुम मुट्ठी भी लोगे तो ना तो नया धन आ पाएगा और ना ही पुराना धन भर पाएगा। तुम डरते हो कि अगर खर्च किया तो खत्म हो जाएगा। यही डर तुम्हें गरीब बनाए रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम फिजूल खर्ची करो, लेकिन आवश्यकताओं पर खर्च करते समय मन में ग्लानि मत लाओ। जब तुम किसी दुकानदार को पैसे दो तो मन ही मन उससे आशीर्वाद दो कि यह धन जैसे मेरे काम आया वैसे ही इसकी भी बरकत करें। जब तुम धन को दुआ देकर विदा करते हो तो वह धन घूमकर 1000 गुना होकर वापस तुम्हारे पास आता है। धन को कोस कर मत दो। बिल भरते समय रोना मत। उसे खुशी से दो कि ईश्वर ने तुम्हें बिल भरने के लायक सक्षम बनाया। तुम्हारी यह सोच, तुम्हारी यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी आर्थिक स्थिति में ऐसा भूचाल लाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर के एक ऐसे कोने के बारे में बताती हूँ जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, और वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। वह है तुम्हारा ईशान कोण, तुम्हारे घर का वह कोना जहाँ देवताओं का वास होना चाहिए। वहाँ तुमने कबाड़, डीएच, भारी सामान या गंदगी जमा कर रखी है। मेरी ऊर्जा उस कोने से ही घर में प्रवेश करती है। यदि द्वार पर ही कचरा होगा तो मैं भीतर कैसे आऊँगी? आज ही यह वीडियो समाप्त होने के बाद उस कोने को साफ करना, वहाँ से भारी सामान हटा देना, वहाँ एक लोटा जल भरकर रखना या एक सुगंधित अगरबत्ती जलाना। जैसे ही तुम उस कोने को साफ करोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे दिमाग का भारीपन भी दूर हो गया है। घर का वास्तु और मन की स्थिति दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। घर के जाले केवल धूल नहीं हैं, वे तुम्हारे भाग्य पर लगे जाले हैं। उन्हें हटाओ। सफाई में ही खुदाई है और उसी खुदाई में खजाना है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी संतान को लेकर भी बहुत चिंतित हो। तुम्हें लगता है कि कहीं वे गलत राह पर ना निकल जाए, कहीं उनका भविष्य अंधकारमय ना हो जाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मैं उनकी भी दादी नानी हूँ। मेरा संरक्षण उन पर भी है। तुम बस उन्हें अच्छे संस्कार दो, उन्हें धर्म और अधर्म का भेद समझाओ। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी संतान तुम्हारा नाम रोशन करेगी। वे उस ऊंचाई को छुएंगे जो तुम नहीं छू पाए। तुम्हारी तपस्या का फल उन्हें भी मिलेगा। बस तुम अपना विश्वास डगमगाने मत देना। अक्सर जब मैं बदला देने वाली होती हूँ तो परीक्षा भी बढ़ ही लेती हूँ। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें लगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन घबराना मत। वह तूफान के पहले की शांति नहीं बल्कि सफाई होगी। मैं तुम्हारे जीवन से पुराने कचरे को साफ कर रही हूँ ताकि नई समृद्धि के लिए जगह बन सके। अब मैं तुम्हें एक महा उपाय बताती हूँ जो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा से करना है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं, यह भाव का उपाय है। कल से जब भी तुम्हारे हाथ में भोजन की थाली आए तो पहला ग्रास मेरे नाम का निकालना। उसे किसी गाय को, किसी पक्षी को या किसी भी जीव को खिला देना। यह छोटा सा त्याग तुम्हारे अन्न के भंडार को कभी खाली नहीं होने देगा। तुम खिलाओगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही कई गुना होकर लौटेगा। यदि तुम प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, यदि तुम धन बांटोगे धन मिलेगा। कंजूस व्यक्ति कुएं के रुके हुए पानी जैसा होता है जो सड़ी डीडीडीएच जाता है, जबकि दानी व्यक्ति बहती हुई नदी है जो निर्मल रहती है। नदी बनो मेरे बच्चे, कुआं नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा धन क्या है? वह है संतोष और धैर्य। लेकिन कलयुग के प्रभाव में तुम इसे भूल गए हो। तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए। यह हड्डबद्ध तुम्हें गलत रास्तों पर धकेलती है। सट्टेबाजी, जुआ या रातों रात अमीर बनने की लॉटरी जैसी योजनाओं से दूर रहो। यह माया जाल है जो तुम्हें और गहरे गड्ढे में धकेल देगा। मैं तुम्हें परिश्रम का मीठा फल देना चाहती हूँ, जो चिरस्थायी हो, जो तुम्हारी पीढ़ियों तक चले। क्या तुम ऐसा धन नहीं चाहते? जो धन अधर्म से आता है वह अपने साथ बीमारियां और विनाश लेकर आता है। मैं तुम्हें वह शुद्ध धन दूंगी जो तुम्हारे घर में खुशियां, स्वास्थ्य और शांति लाएगा। क्या तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा है? सुनो, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ भी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। कभी कभी पितृदोष के कारण भी घर में बरकत नहीं होती। तुम कमाते तो बहुत हो, लेकिन वह दवाइयों में या कोर्ट कचहरी में निकल जाता है। मैं तुम्हें आज मुक्त करती हूँ। इस वीडियो को देखते हुए अपने मन ही मन अपने पूर्वजों को नमन करो, उनसे क्षमा मांगो। कहो कि हे मेरे पूर्वजों, जाने अनजाने मुझसे जो भूल हुई हो मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद मिलते ही तुम्हारे जीवन के बंद ताले खुल जाएंगे। मैं माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे और तुम्हारे पितरों के बीच सेतु बन रही हूँ। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत विशेष होने वाली है। आज जब तुम सोने जाओगे तो अपनी सारी चिंताएं, सारे बिल, सारे कर्ज के कागजात मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना। सोचना कि तुमने वह भारी बस्ता उतार कर मुझे दे दिया है और फिर एक निश्चिंत बालक की तरह सो जाना। मैं पूरी रात तुम्हारे लिए कार्य करूंगी। मैं तुम्हारे भाग्य के तारों को सुलझाऊंगी। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह को महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि कोई भार तुम्हारे सीने से हट गया है। वही क्षण तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा। लेकिन याद रखना, यह संवाद केवल सुनने भर का नहीं है, इसे आचरण में लाना होगा। लोग चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन चमत्कार तुम्हारे भीतर ही छिपा है।
मैं तो केवल एक माध्यम हूँ मिशु उस शक्ति को जगाने का। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार हो। ईश्वर ने तुम्हें अपनी सर्वोत्तम कृति बनाया है। तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। अपने आप को दीनहीन समझना बंद करो। मैं आई बेरदाची स्टी बाय बाय को। मेरा नसीब खराब है। ऐसे शब्द अपनी जुबान से हमेशा के लिए मिटा दो। शब्दों में जादू होता है। आज से बोलो, मैं समृद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, माँ लक्ष्मी मेरे साथ हैं। जितना तुम इन सकारात्मक शब्दों को दोहराओगे, उतना ही तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच करने में जुट जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानती हूँ कि तुम एक संकेत का इंतजार कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि माँ आखिर कब बदलेगा सब कुछ। तो सुनो, मैं तुम्हें समय देती हूँ। अगले 11 दिन, केवल अगले 11 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 11 दिनों में तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिलेगा, कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई नई नौकरी हो सकती है, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या व्यापार में कोई बड़ी डील हो सकती है। लेकिन शर्त वही है, इन 11 दिनों में तुम्हें पूर्ण सात्विकता और पवित्रता बनाए रखनी होगी। किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना और निरंतर मेरा स्मरण करना। क्या तुम यह कर पाओगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए? इस वीडियो को यहाँ तक देखने का अर्थ ही ये है कि तुम चुने गए हो। करोड़ों लोगों की भीड़ में मेरी नज़र तुम पर पड़ी है। ये साधारण बात नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पुण्यों का उदय हो चुका है। अब तुम्हें पीछे मुधक कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह एक बुरा सपना था, जो आ रहा है वह एक सुनहरा सवेरा है। मेरे हाथों में जो कलश है उससे निरंतर स्वर्ण मुद्राएं गिर रही हैं, और वे कहीं और नहीं, सीधे तुम्हारी झोली में गिर रही हैं। अपनी झोली को और फैलाओ, अपने पात्र को और बड़ा करो। छोटी सोच मत रखो, बद्ध मांगो, क्योंकि मैं देने में कभी संकोच नहीं करती। तो तुम मांगने में संकोच क्यों करते हो? पैड़ा तुम आप बोले गिले हैं। तुम्हें पुनः स्मरण करा दूं, यह यात्रा अकेले मेरी नहीं, हमारी है। मैं चलूंगी पर कदम तुम्हारे होंगे। मैं राह दिखाऊंगी पर चलना तुम्हें होगा। मैं अवसर दूंगी पर उसे पहचानना तुम्हें होगा। और जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओ तो अहंकार को अपने पास मत भटकने देना। उस समय भी इसी तरह विनम्र बने रहना जैसे आज हो, क्योंकि अहंकार लक्ष्मी का शत्रु है। जहां अहंकार आता है वहां से मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। रावण की लंका सोने की थी, लेकिन अहंकार ने उसे राख बना दिया। सुदामा की कुटिया मिट्टी की थी, लेकिन भक्ति ने उसे स्वर्ण महल बना दिया। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें रावण का अहंकार चाहिए या सुदामा की भक्ति। अंत में मैं तुम्हें अपने हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। मेरे रोम रोम से तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही हैं। तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए, तुम्हारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहे, तुम्हारे शत्रुओं का हृदय परिवर्तन हो जाए और वे भी तुम्हारे मित्र बन जाए। तुम्हारे जीवन से अभाव शब्द हमेशा के लिए मिट जाए और प्रभाव शब्द जुट जाए। तुम जहाँ जाओ वहाँ उजाला फैलाओ। तुम मेरे सच्चे राजदूत बनो। जाओ मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उठो और अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम अजय हो। तथास्तु कल्याण मस्तु विजय।